हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 2। उसमें से हम लोग मिशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम सब विलयन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए ताकि और भी बाकी बात जो भी छूटा हुआ है आपका वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, शुरुआत करते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम सब वो पढ़ेंगे विलयन के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। जैसे अगर चीनी पानी का वो मिला दें तो वो पूरा रूप से समान रूप से क्या होता है, मिल जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलयन कहेंगे। अच्छा, पूछा जाए आपसे, बताइए शरबत क्या है, तो बोलना है आपको विलयन है, क्योंकि उसमें चीनी और पानी क्या हुआ है, समान रूप से मिल गया है। अगर बात करें शरबत का तो इसमें चीनी और पानी मिला हुआ होता है, चीनी और पानी मिला होता है, तब बनता है शरबत। ठीक, अगर बात करें चीनी और पानी किस तरह से मिला हुआ है तो ये समान रूप से मिला हुआ है। अगर बात करें कि यहाँ पे चीनी का मात्रा बात करें और यहाँ पे बात करें तो दोनों जब बराबर मिला होगा। अगर आप शरबत पीजिएगा तो जितना मीठा शरबत ऊपर का लगेगा उतना ही मीठा आपको नीचे का भी लगेगा, मतलब ये समान रूप से फैला होता है। तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण हो, समान रूप से मिला हुआ हो, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विलयन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, विलयन जो शरबत है इसको कहते हैं हम लोग विलयन। क्या कहते हैं इसको, विलयन कहते हैं। शरबत जो है वो बन गया जो विलयन कहते हैं। अब देखिए, अब ये विलयन जिससे मिलके बना है उसका भी कुछ नाम होगा। जैसे चीनी और पानी से मिलके बना है तो इसका भी नाम है कि चीनी का इसको क्या कहेंगे, जैसे शरबत को हम लोग बोल दिए विलयन है ये, तो उसी तरह चीनी और पानी को भी क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ नाम देंगे इसको। तो इसको नाम दिया जाता है कि जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होगा, शरबत में जो ज़्यादा मात्रा में होगा, विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में होगा, उसको कहते हैं हम लोग विलायक। क्या कहते हैं उसको हम लोग, विलायक कहते हैं। तो बताइए, शरबत में चीनी ज़्यादा मात्रा में होता है या पानी मात्रा में होता है ज़्यादा, तो बोलिएगा पानी होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसको कहते हैं हम लोग विलायक, और जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसको कहते हैं हम लोग विलय। तो विलय कम मात्रा में कौन है, यहाँ पे चीनी है, तो चीनी हो जाएगा आपका विलय। चीनी क्या हो जाएगा, विलय। ठीक, तो विलयन का परिभाषा कैसे बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बता जैसे बताओ, तो जैसे बोलना है आपको कि शरबत, क्या बोलना है आपको, शरबत क्या है, विलयन है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है और समान रूप से मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा जाए, बताइए शरबत ये विलयन जो है, तो शरबत में, शरबत जो भी है इसमें विलय बताइए कौन है। क्या बताना है आपको, विलय कौन है और विलायक कौन है। विलय कौन है और विलायक कौन है, दिमाग लगाइए। विलय जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग कहते हैं विलय। कम मात्रा में जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। और जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होगा उसको कहते हैं हम लोग विलायक, ज़्यादा मात्रा में। तो शरबत में कम मात्रा में कौन रहता है, चीनी रहता है, तो इसमें हो जाएगा चीनी विलय हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है, पानी, तो ये पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक, विलय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं विलय को इंग्लिश में, सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, अगर आप कम या ज़्यादा मात्रा से परिभाषा नहीं बताना चाहते हैं विलय विलायक का, तो एक और परिभाषा भी है। जैसे देखिए, पानी और चीनी का बात करें, क्या बात करें, पानी और चीनी का, पानी और चीनी में विलय विलायक बताना है, तो देखिए विलायक उसको कहते हैं जो विलय को घोलता है, जो क्या करता है, विलय को घोलता है। अगर
पानी का बात करें, चीनी का बात करें, तो पानी क्या करता है, चीनी को घोलता है। चीनी को क्या करता है, घोलता है। विलायक क्या करता है, घोलने का काम करता है। किसको, विलय को। तो यहाँ पे घोलता कौन है, पानी घोलेगा या चीनी घोलेगा, तो घोलेगा पानी। जो घोलता है उसको कहते हैं विलायक। जो क्या करता है, घोलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलायक कहते हैं। तो ये पानी क्या करता है, घोलता है, इसलिए पानी क्या हो जाएगा, विलायक। अच्छा, अब बोलना है विलय के बारे में। तो बोलेंगे कि जो विलायक में घुलता है, जो विलायक में घुलता है, जो घुलेगा उसको कहते हैं हम लोग विलय। जो घुलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। और जो घोलेगा उसको कहते हैं हम लोग विलायक। देखिए अंतर है दोनों में, घोलना और घुलना, घोलना और घुलना। जो घोलेगा वो विलायक कहलाएगा और जो घुलेगा वो विलय कहलाएगा। यहाँ पे पानी घोलता है इसलिए ये विलायक कहलाएगा, और चीनी घुलता है, ये क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और दोनों मिलकर के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, दोनों का यो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। दो परिभाषा बता देना विलय विलायक का। पहला क्या, सिंपल भाषा में याद रखने के लिए, कि जो विलयन में कम मात्रा में मौजूद रहेगा उसको विलय कहेंगे। जैसे चीनी और पानी में शरबत का बात करें, दोनों को मिला देते हैं, तो शरबत में चीनी कम मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो चीनी विलय हो जाएगा। अगर विलायक का बात करें तो जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको क्या कहेंगे, विलायक। तो ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, पानी होता है, पानी हो जाएगा विलायक। ये हुआ पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा से बोलेंगे कि जो पदार्थ किसी विलय को घोलता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो कौन घोलता है, शरबत में पानी घोलता है तो पानी विलायक हो जाएगा। अब विलय में क्या बोलेंगे, घुलेगा। जो पदार्थ घुलता है, किसमें घुलता है, विलायक में। जो विलायक में घुलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। चीनी घुलता है तो विलय, जो घुलेगा विलायक कहलाएगा, जो घोलेगा जो घुलेगा वो विलय कहलाएगा, और जो घोलेगा वो विलायक। जो घुलेगा, अंतर एकदम ध्यान समझिएगा, घुलेगा वो क्या कहलाएगा, विलय, और जो घोलेगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा सा परिभाषा ले देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मिटाते हैं इसको। क्या बोलना है, विलय में क्या बोलना है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, सोल्यूट। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। और विलायक क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सिर्फ यहाँ पे लगा देना है ज़्यादा मात्रा में, क्या लगाना है यहाँ पे, ज़्यादा रहता है। सेम टू सेम वही लिखाएगा। विलयन में जो पदार्थ ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है, यहाँ पे मात्रा छोड़ ले दीजिए, मात्रा में रहता है, मात्रा में रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलायक कहते हैं। अगर दूसरा परिभाषा बोलना हो तब क्या बोलेंगे इसमें, कि जो विलायक में घुलता है, जो विलायक में घुलता है, इसमें बोलेंगे घुलता है, घुलता है, उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। इसमें क्या बोलना है, कि जो विलय को घोलता है, इसमें घुलता है और ये क्या करेगा, घोलेगा। जो विलय को घोलता है, जो विलय को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश को। अगला आपसे पूछते हैं, अब अगला देखिए, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जो होता है, ये आयोडीन और अल्कोहल का ये विलयन है।
अल्कोहल का विलयन है ये। तो आयोडीन जो होता है उसमें कम मात्रा में, टिंचर आयोडीन किससे बना होता है, विलयन कैसा किसका विलयन है ये, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है। आपको बताना है इसमें कि कौन विलय होगा कौन विलायक होगा। तो आयोडीन जो होता है इसमें, टिंचर आयोडीन में कम मात्रा में होता है और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब अधिक मात्रा में होता है। तो अभी आपको हम बताएं कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विलायक कहेंगे। और जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलय कहेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडा जल। सोडा जल जो होता है ये जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने से बनता है सोडा जल, ये भी विलयन है। तो आपको बताना है कि कौन इसमें विलय होगा कौन विलायक होगा। तो इसमें पढ़िए, जल में CO2 मिलाते हैं, मतलब क्या, जल घोलेगा, जल क्या करेगा, घोलेगा। तो जो घोलता है उसको हम लोग, जो घोलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलायक कहते हैं। तो इसमें जल जो हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा। और जो घुलता है, CO2 घुलेगा, CO2 को मिलाएगा मतलब CO2 घुलेगा, ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।